नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे यूपी SSSC एनएम 9212 में चयनित 8831 एनएम बहनों के शोषण से संबंधित कुछ जानकारी के बारे में। तो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो यूपी SSSC एनएम 9212 में 8831 लोग चयनित हुए हैं, जिसमें मानव संपदा फार्म को लेकर काफ़ी लूट खसोट मचा हुआ है बाबुओं के द्वारा। तो डीजी मैम को अब ज्ञापन देना ज़रूरी हो गया है। 9000 मांगने वाले बाबू की बोलती भी बंद हो चुकी है। सभी 8831 बहनें ध्यान दें, मानव संपदा फार्म भरने के लिए 3000, 4000, 8000, 9000 तक के पैसे मांगे जा रहे हैं। ऐसे में लाल साहब ने एक बाबू से बात भी की और उनकी हेकड़ी भी बंद कर दी। तो जिन ज़िले में ज़्यादा पैसा मांगा जा रहा है, हमारा नंबर आपके पास है, हमसे संपर्क करें, लाल साहब से संपर्क करिए, लाल साहब का नंबर है। और भी भाई जैसे विजेश भाई हैं, धर्मराज भाई हैं, महेंद्र भाई हैं और फिर विवेक भैया हैं, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों का निश्चित रूप से ये जो पैसा वो बच जाएगा। और जो लखनऊ के आसपास हैं, आप लोग डीजी मैम के पास ज्ञापन देने ज़रूर जाएं कि ऐसे ऐसे लूट खसोट मची हुई है। और एक बात और, आपको अपने CSC PSC पर बाबू से या CMO ऑफिस में बाबू से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि उन्हीं के साथ में आपको हमेशा रहना है। कोई भी गड़बड़ी हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। हो सके तो पैसा दीजिए, नहीं कह दीजिए पैसा हमारे पास नहीं है, लेकिन उतना पैसा बिल्कुल नहीं देना। 1500 बात है तो दीजिए। आइए लाल साहब का कुछ आदेश निर्देश है वो दिखाते हैं आप सभी को। जो एक पूरे प्रदेश में नवचयनित एनएम बहनों से लूट खसोट की जा रही है, उसके जानकारी में कुछ बताने जा रहा हूं। ये सभी जानते हैं कि एकता में ताकत होती है। अगर एकता हम लोगों के अंदर है तो कोई भी बच्ची या किसी भी बहन का शोषण करना आसान नहीं है। अगर आपस में बिखराव है तो सबका शोषण होगा, सब लोग शोषण का शिकार होंगे। इसलिए एकजुट में रहें, सब लोग साथ में संघर्ष करें ताकि कहीं भी किसी भी बहन का शोषण न किया जा सके। हम लोगों ने इस भर्ती में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ किया। परीक्षा हुई, फिर मुख्य परीक्षा हुई, रिजल्ट आया। नियुक्ति पत्र के लिए कितने हम लोगों को संघर्ष करना पड़ा, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से नियुक्ति पत्र वितरण के लिए लगातार एकजुट हो करके बार बार ज्ञापन के माध्यम से संघर्ष किया गया, उसका प्रतिफल मिल चुका है। नियुक्ति सबकी मिल चुकी है। लेकिन जो जिले के जो स्वास्थ्य विभाग के बाबू हों, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाबू हों, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाबू हों, चाहे CMO ऑफिस के बाबू हों, जिस प्रकार से नवचयनित बहनों का बार बार शोषण किया जा रहा है पैसे को लेकर के, उससे बच्चियां, उनके अभिभावक और हम लोग कहीं न कहीं बहुत दुखी हैं। लेकिन कहीं भी आप लोगों से शोषण किया जा रहा है। कुछ बच्चियां चोरी से लेकर पैसे दे देती हैं कि हमारे पास 5000 नहीं 3000 ले लीजिए। मैं कह रहा हूं, मानव संपदा कोड जो आपको बनाना है, उसका पैसा 1 रुपये भी नियम के तहत नहीं लगना चाहिए। माना कि 500 चाहे 1000 रुपया ले लेते तो हम लोग खुशी खुशी दे देते कि चलिए हम ही लोगों के लिए किया जा रहा है। लेकिन जब पैसे 5000 6000 की बात आ जाती है तो यकीन मानिए बहुत बहनें हैं जो नवचयनित हैं, जो घर से 500, 600, 700 किलोमीटर दूर जाकर ज्वाइनिंग की हैं। सोचिए उनके पास कहाँ से 6000 रुपया आएगा, जबकि वो दूसरे से कर्जा लेकर के जाकर वहाँ पर रूम पे ली हुई हैं, गैस ली हैं, अपने सब साधनों को खरीदते हुए अपने खाने, अपने भोजन की व्यवस्था की हुई हैं। उनके ऊपर अगर 6000 रुपया तत्काल लगाया जाता है तो बहनें कहाँ से देंगी। इसलिए सभी हम लोग जितने भी लीडर थे वो सभी लोग चिंतित हैं। हम लोगों ने जो गोरखपुर संघर्ष किया था उसकी परिणति क्या यह मिलेगी कि हर एक बच्ची से मानव संपदा पोर्टल पर जो लोड करना है उसके लिए 6000 रुपये उधार की जाएगी और हम लोग खामोश बैठे रहेंगे? कदापि नहीं।
हर एक बच्चे से निवेदन करना चाहता हूँ इस ऑडियो के माध्यम से कि कहीं भी आपका 6,000 रुपया लगता है, कदापि मत दीजिए। जहाँ भी आपका 500 या 1,000 रुपया कोई बाबू लेता है तो आप दे दीजिए, लेकिन 1,000 रुपये से ऊपर किसी भी कीमत में मत दीजिए। उनसे पूछिए कि क्यों आप इतना ले रहे हैं। और एक बात बता दूं खुशी वाली, कि हम लोगों ने परिवार कल्याण विभाग में अपनी बात को रख दिया है कि जिस प्रकार से हम लोगों को 1 महीने का वेतन नहीं मिल रहा था, आपने एक नोटिस की जारी के माध्यम से सबका 1 महीने का आपने पेमेंट दिलवाया था, जो कि बहुत लोगों का पेमेंट कट गया था। जो उनका पेमेंट बाई चांस निकाल ली थी, उनको जमा करना पड़ा था। तो उसका लाभ आप लोगों ने देख चुका है कि 1 दिन का भी आपका वेतन कटा नहीं है। जितने दिन आप ड्यूटी की थी, सब वेतन आपके खाते में लगभग आ चुका है, 2-4 दिन को छोड़ करके। वह हम लोगों की एकजुटता का फल है। हम लोग जितने लोग लीडर हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे विवेक जी हों बस्ती वाले, चाहे प्रेम प्रकाश जी यूट्यूबर वाले भाई हों, चाहे हमारे परम आदरणीय छोटे भाई आलोक त्रिवेदी जी प्रतापगढ़ वाले हों, चाहे मनीष जुरई जालौन वाले हों, चाहे गोरखपुर टीम के धर्मराज पटेल जी जो पत्रकार हो रहे हों, चाहे ब्रजेश यादव जो समाज सेवी जो हर एक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं वह हों, चाहे शैलेंद्र सिंह जी हों, बहुत भाई लोगों ने अथक परिश्रम करके जो नियुक्ति पत्र वितरण करवाया था, यहाँ पर भी हम लोगों सभी लोगों ने पहल कर दिया है। परिवार कल्याण विभाग में हम लोग यथाशीघ्र कुछ बच्चियों को ले जाकर के मिलने वाले हैं और वहाँ पर एक ज्ञापन दिया जाएगा कि हर एक जिले में लगभग 6,000 रुपया, 5,000 रुपया, 4,000 रुपये मानव संपदा पोर्टल के लिए बच्चियों के शोषण के रूप में वसूला जा रहा है, जबकि बच्चियां आर्थिक तंगी से गुजर रही हैं। तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं नोटिस हम लोग जारी करवा देंगे ताकि हर एक जिले में जो बाबू के माध्यम से लुटहास हो रही है उस पर गतिरोध लग सके। मैं सभी मित्रों से आग्रह करना चाहूँगा, बहुत मित्रों का मुझे नाम नहीं याद आया, लेकिन मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि समय आ गया है पुनः एकजुट होकर के साहसिक कदम उठाने का। मैं गोरखपुर, बाराबंकी, उन्नाव, कानपुर के बच्चों से निवेदन करना चाहता हूं कि कल मंगलवार है, कल अगर आपकी कहीं मीटिंग नहीं है CSC व PSC पर तो अपने घर से निकलें। अगर 10-20 की संख्या में भी आप लोग परिवार कल्याण विभाग पहुंच जाती हैं, कल कोई निश्चित नहीं है, जब भी लखनऊ के बच्चों को समय मिले, निवेदन है कि अगर 10वीं संख्या में आप पहुंच जाती हैं, 5-6 की संख्या में पहुंच जाती हैं, जाकर अपनी बात करेंगी तो निश्चित है परिवार कल्याण विभाग से कोई न कोई नोटिस जारी हो जाएगी कि जो मानव संपदा पोर्टल के लिए बच्चियों का शोषण किया जा रहा है उसको बंद कर दिया जाए और किसी भी बच्चे से धन उगाही न किया जाए। तो निवेदन करना चाहता हूँ लखनऊ के आसपास की बच्चियों को कि अपना कीमती समय निकालें और जाकर बस एक ज्ञापन दे दें ताकि हम लोगों के की जो मनसा है, जो कार्य परिणति करने वाले हैं, उसको यथाशीघ्र पूरा किया जा सके। मैं ऑडियो के माध्यम से भी नहीं कहूँगा कि जहाँ आपका चयन हुआ है वहाँ के बाबू से आप अपने व्यवहार को खराब कर लीजिए, लेकिन 6,000 रुपया, 5,000 रुपया, 4,000 रुपया की जो लुटहास हो रही है, कदापि मैं नहीं कहूँगा कि हर एक बच्ची दे। किसी भी बच्ची से निवेदन करना चाहूँगा कि कदापि मत दीजिए। वहाँ 4-5 बच्चे इकट्ठा हो जाइए, अपने CSC पर ही कहिए कि हम लोग खुद कर्जा लेकर के अपने जीवन यापन को गुजार रहे हैं, हम लोग बस पैसे नहीं है, जबकि हर एक बच्ची से पैसे की लुटहास हो रही है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि बहनें कदापि कोई भी बहन, कोई भी बच्ची मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने के लिए किसी भी बाबू को 1,000 रुपये से ज़्यादा न दें। अगर फिर भी आपके बाबू शोषण करते हैं तो मैं व्यक्तिगत निवेदन करना चाहता हूं कि उस बाबू का मुझे नंबर भेजें, या विवेक जी जो बस्ती के हैं उनको नंबर भेजें, या हम लोग जितने लोगों का नाम बोला हूं उन लोगों को भेजें, कहें कि भैया यहाँ का बाबू नहीं मान रहे हैं, 5,000 रुपया 6,000 रुपया हमसे ले रहे हैं, हम लोग बात करेंगे। यकीन मानिए नहीं लगेगा, लेकिन आप जब हम लोग से बताएंगी भी नहीं, बाबू का नंबर भी नहीं देंगी, तो हम लोग कैसे आपकी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले सभी बच्चों से निवेदन करना चाहता हूँ, व्यक्तिगत निवेदन करना चाहता हूँ कि उस बाबू का मुझे नंबर भेजें, या विवेक जी जो बस्ती के हैं उनको नंबर भेजें, या हम लोग जितने लोगों का नाम प्रयोग करें ताकि जो लुटहास हो रही है उसको बंद किया जा सके। तो छोटी सी ऑडियो के माध्यम से बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि कुछ बच्चियाँ लखनऊ की होंगी, उनसे निवेदन है
कि 2 ही 3 की संख्या में अगर आप पहुंच जाते हैं परिवार कल्याण विभाग, तो यकीन मानिए वो विभाग नोटिस जारी कर देगा, क्योंकि 1 महीने की जो पेमेंट कट रही थी उसके लिए बहुत संघर्ष किया गया और देख रही हैं अंततः नोटिस जारी हो गई, सबका वेतन मिला। तो ये तो बड़े आसान काम है, ये तो सरकार की निगाह में बिल्कुल उपहास है। अगर फिर भी शोषण नहीं रुकता है तो हम लोग जब भी मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लगेगा, हम लोग ज्ञापन के माध्यम से जाकर के वहाँ पर अपनी बात कहेंगे कि हर एक जिले में स्वास्थ्य विभाग के बाबू जो नवचयनित बहने हैं उनका मानव संपदा पोर्टल पर रिकॉर्ड अपलोड करने के लिए पैसे की धनुगाही किए हुए हैं। लेकिन अगर आप साथ देंगे तब, यही बताना था, बहनें एकजुट हो रहें, सब लोग साथ रहें, तो साथ रहेंगे तो बहुत कुछ संभव हो जाएगा। देख चुकी हैं कि एक संगीता वर्मा बहन घायल हो गई थी, उनके पति भी घायल हो गए थे, किस प्रकार से एकजुट होकर के हम लोगों ने एक इतिहास रच दिया। क्योंकि आज तक जितने भी रिकॉर्ड बने होंगे, देख लीजिए, कोई भी इतना मजबूत संगठन काम नहीं किया होगा जितना हम लोगों ने काम किया। बिना आहवान का, बिना सिफारिश का हम लोगों ने अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया और जो कुछ भी संभव था वह सभी बहनों ने किया। तो बस यही बताना चाहता हूँ कि एकजुट रहें, आपस में बिखराव करके रहेंगी तो सबका शोषण होगा। बस यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी बहन, हाथ जोड़ निवेदन है कि 5,000, 6,000 रुपया, 4,000 रुपया नहीं देंगी, हाँ 500 या 1,000 रुपये ले लेते हैं, दे दीजिए खुशी खुशी, उससे ज़्यादा किसी को भी नहीं देना है। हेलो, हाँ अशरफ अली जी। हाँ जी भाई साहब, भैया बोलिए। मऊ डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। है जी, मऊ डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट जी, बोलिए। सुन रहे हैं कि बच्चियों को मानव संपदा के नाम पर अब पैसा 9,000 रुपये मांगे हुए हैं। किससे मांगा है ये बताओ। देखिए, इसके पहले जब उन लोगों को इस्तीफा देना था तब भी उन लोगों को शोषण आपने किया था। इस्तीफा देना था? हाँ, जब वो बच्चियां इस्तीफा देने आई थी आपके पास। मेरे पास तो कोई इस्तीफा देना ही नहीं है भाई। सुन लीजिए अशरफ अली, इस्तीफा नहीं दिया गया तो हम क्या करें? पैसे का शोषण बंद कर दीजिए। ये ध्यान दीजिए, पैसे की लुटाई बहुत कर रहे हैं। 9,000 रुपये मांगे हैं ना आप? हमने किसी नहीं मांगे भाई साहब। दोबारा खुद कर लो, हमको दिक्कत नहीं है। दोबारा शिकायत आ गई तब आपसे पूछा जाएगा। 9,000 रुपये मांग रहे हैं, कोई बच्ची आपको 4,000 रुपये दी थी, कह रहे हैं ना कि मैं 9,000 रुपये लूंगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी के पास में शिकायत करूंगा आपकी। अरे बस को मांगे तभी तो हमारे पास पैसे का कोई नहीं आया। बच्चों का आपने बहुत शोषण किया है, समझ लें आप। नहीं, क्या शोषण? कुछ 10 रुपए लिए हो तो बताओ आप उसका प्रूफ मैं दे दूंगा, घबराइए नहीं। लेकिन बच्ची आपके पास जा रही है ना मानव संपदा पोर्टल के लिए, आप 9,000 रुपये मांगे हुए हैं। ये मेरे पास कौन आया है भाई, ये तो बता दो। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि हम लोगों ने इस भर्ती के लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री जी के पास जाकर हम लोगों ने 10 बार ज्ञापन दिया है नियुक्ति के लिए। अरे भाई, ये तो बता दो कौन है, कौन किससे मांग ली मैंने? एक बच्ची की नहीं, कई की बात बता रहा हूं मैं, समझ लीजिए। ये आप खुद सोचिए कि मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। मैं आपके ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई है तो पैसा लेना बंद कर दीजिए अशरफ अली जी। भाई रात भर वैसे किसने इस्तीफा दिया? अब वो कहानी छोड़िए, आप खुद सोचिए कि मैं गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ। मुझे गलत आपको फोन करके दबाव बनाना नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा। आप खुद सोचिए कि रात को कोई बंदा फोन कर रहा है तो आपको झूठा दोषारोपण नहीं लगा सकता, समझ लीजिए। जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहा हो, जो मुख्यमंत्री जी के पास ज्ञापन दे रहा हो, आपको झूठा दोषारोपण नहीं दे रहा है। लेकिन बच्चों का शोषण मत कीजिए अशरफ अली जी, बर्बरता करना अन्याय माना जाता है, समझ लीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं, मैं जिम्मेदारी करना चाहता हूँ कि बच्चों से पैसा मत लीजिए।